इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें बुज़ुर्ग बड़ाई किब्रियाई रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बरखता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसके जिंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तज़किरा ऐनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इस मुआशरे के अंदर हमारी पहचान मुसलमान की हैसियत से बनाई। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने रब की रुबूबियत, रसूल की रिसालत और फिक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद इनायत फरमाई। और अल्लाह का करोड़ करोड़ मर्तबा एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। ब्रदर इस्लाम, अहले इल्म ने एक जुमला बड़ा बेहतरीन लिखा, उसको अगर समझ जाए तो हमारा बेड़ा पार है। फिर हमारी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता, फिर हमारे अंदर कोई इंतशार पैदा नहीं कर सकता, कोई हमको आपस में लड़वा नहीं सकता। वह जुमला बड़ा अहम तरीन ये है, लिखते हैं अपनी किताबों में कि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है फिर वह कुर्रे अर्ज पर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारती है। और आज मेरा और आपका मामला यह है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया, अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया, हम क्या थे दुनिया को समझाना भुला दिया। दुनिया जो कहती है वो मानते चले गए, नाम इस्लाम का लिया, जमहूरी निज़ाम को पसंद करते चले गए। कुरान ने तौहीद और रिसालत की दावत दी, इस्लाम ने समझाया और हमने सेकुलर का नारा बुलंद करके जिंदगी गुजारने के आदी बन गए। जब मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर ऐसी सिफात पैदा होने लगी तो ये कौम जो कल तक हुक्मरान थी, हाकिम थी, जब ये हरकत और सकनात इसके अंदर आना शुरू हुए, इसकी सोच बदलने लगी और ये मादा परस्ती की तरफ अपने आप को ले जाने लगा
और दुनिया के डॉलर और दिरहम रुपयों के लिए अपने जानों को कुर्बान करने लगा, तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इस हाकिम कौम को उठाकर महकूम बना दिया और जो महकूम थे उन्हें हाकिम बना दिया। आज शदीद जरूरत है जिदान मोहतरम, मेरे आपके मुल्क के हालात मुझे और आपको चेतावनी दे रहे हैं। मेरे और मुल्क आपके मुल्क के हालात, इस्लाम, हुफ्फाज, उलमा, मसाजिद, मदारिस, मुअज्जिनीन के खिलाफ जा रहे हैं और मैं हूं कि अपनी तिजारत को देखने में लगा हुआ हूं। गर्ज कहने का मकसद यह है जिदान मोहतरम, इस इस्लाम ने इस कुर्रह अर्ज के ऊपर इस्लाम को चलाने के लिए मेरे जैसे आपके जैसे नाअहल और ये कमजोर मुसलमान पैदा नहीं किए, बल्कि ऐसे ताकतवर मुसलमानों को अल्लाह ने इस सरजमीन पर जन्म दिया जिनके नाम से बड़े बड़े सुरमाओं के माथे पर पसीना आ जाया करता था। वो कारनामे गए कहां कर, वो तारीख को हमने क्यों भुला दिया, उन वाकयात को क्यों हमने पसे पुष्ट डाल दिया। इसीलिए कि पहले हमारे पास एक नज्म होता था कि सुबह उठने के बाद छोटा बड़े को, बड़े छोटे को अस्सलाम अलैकुम कहा करता था, तो ये ताकत भी बरकरार थी। आज तो मेरा और आपका मामला हेलो हाय पर आ गया। हाय बोलो बेटे, बाय बोलो बेटे, बच्चा स्कूल को जा रहा है, माँ कह रही है बेटे बाय बोलो, बाय बोलो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जब से ये हरकत हमारे अंदर आना शुरू हुए, हमारे दिलों से इस्लाम की मोहब्बत खत्म होना शुरू हुई। आओ, एक मर्द आहन जिसने इस्लाम को पाला और पोसा, जिसके मुताल्लिक मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके सहाबा किराम को समझाया था कि वो मर्द आहन का क्या तरीक़ाकार होगा, इस्लाम को उससे कैसे फायदा पहुंचेगा। लेकिन शर्त सिर्फ आज के सुनने में एक है मेरे दोस्त। बुजुर्गों के साथ, माज़िरत के साथ मैं बात करूं, मेरे अजीज नौजवान साथियों, मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं। अगर ये तसव्वुर रख के तुम सुन रहे हो कि बड़ा अच्छा बोलते हैं और सुन लो और घर को चले जाओ, तो फिर ये बातें आपके अकल में नहीं पड़ने वाली। इस्लाम सुनने के साथ साथ अमल की तरफ तरगीब देता है। इस्लाम खड़ा करता है इस कौम को, निहाल लोगों में ताकत वफा कर देता है, अंधों को आंख देता है, बेजुबान को जबान देता है, लंगड़ों को चलना सिखाता है। ये इस्लाम इसी का नाम है। लेकिन आज ये कौम कहां से कहां पहुंच करके रह गई। दुख होता है जब नौजवान नस्ल को सड़कों पर देखा जाता है, जब देखा जाता है ये नौजवान नस्ल कैसी कैसी हरकत और सकनात कर रही है। नाम मुसलमान भी है, इस्लाम को जानते भी है, बाप का नाम भी मुसलमान है, मसाजिद में नजर भी आती है, लेकिन हरकत और सकनात इनके यहूद नसारा से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। आओ एक शख्सियत का तस्करा करें, लेकिन एक जुमे में वो शख्सियत का पूरा तस्करा नहीं हो सकता। चुनिंदा वाकयात को दो चार रख के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि ये निढाल कौम, ताकि ये कमजोर कौम इन वाकयात को सुनने के बाद आज ही ये फैसला करे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी तो यह थी, मेरे असलाफ ने यह सिखाया था, मेरे नबी की पसंद यह थी, अब काम अगर करूंगा तो यही करूंगा, इस्लाम के लिए जीऊंगा, इस्लाम के लिए मरूंगा, इस्लाम की मुखालिफत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मसाजिद की हिफाजत करूंगा फजर से इशा तक। ये जज्बा कब आएगा, अल्लाह वालम बिस्सवाब। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीजान मोहतरम, वो वक्त था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। धीरे धीरे कशा बकशा लोग हर कबीले से निकलकर इस्लाम की आगोश में पनाह ले रहे हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान 40 की तादाद। अल्लाह अकबर। गौर करना जीजान मोहतरम, आज तुम्हारी तादाद इस मुल्क के अंदर 30 से 35 करोड़ की हो गई, लेकिन गुलामी जहनों से नहीं जा रही है। वहां 41 मुसलमान लेकिन सोचने पर मजबूर थे कि किस तरीके से इस्लाम को फरोग दिया जाए, कैसे इस्लाम के परचम को बुलंद किया जाए, कैसे नबी की तालीमात पर अमल कर लिया जाए, कैसे रुके हुए रब को जो है ना मनवा लिया जाए। ये फिक्र थी उन लोगों की। इन्हीं माहौल के अंदर जब इस्लाम के खिलाफ अबू जहल ने मोर्चा खोला और मुसलमानों को सताना शुरू किया, कोई नई बात नहीं है। अगर आज हमको सताया जाता है तो कोई नई बात नहीं है। मतलब ये निकला समझा, जो सताने वालों को समझा देना चाहिए, उनकी अकल में दिमागों में ये बात डाल देनी चाहिए
अगर तुम हमारी मुखालिफत कर रहे हो तो इसका मतलब ये निकला कि हम सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक पर होता है मुखालिफत तो उसी की होती है। तलवे चाटने वालों की तो दुनिया दीवानी होती है। गर्ज कहने का मकसद ये अजीज़ान मोहतरम, हालात चल रहे थे, दुश्मनी कूट कूट के सीनों में भरी जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात को अपने रब के हुजूर में बैठा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने नबुवत को जुम्बिश दी और अल्लाह के अर्श को हिला दिया। मेरे आका ने दुआ की और कहा, या अल्लाह, आज मांगता है तेरा नबी, दो बड़ी ताकतें हैं सरजमीन के ऊपर मक्के के अंदर, एक उमर बिन हिशाम अबू जहल है, एक उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह, इन दो बड़ी ताकतों में से एक ताकत को इस्लाम के लिए चुन ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कैसी प्यारी दुआ की। क्या हमने कभी दुआ की है ऐसी? हमने कभी दुआ की है कि अल्लाह, जो भी संघ परिवार कर रहा है, या अल्लाह इनके सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। सुबह बच्चे को 7 बजे स्कूल को छोड़ना है तो 5 बजे नहीं उठेंगे, 6:30 को उठेंगे। फजर की नमाज को आप ज़ाया करेंगे, मस्जिदों को वीरान करेंगे, फिर कहेंगे कि मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उसूल कि जहां मुखालिफतें हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो नाम लेकर के कि अल्लाह इनके दिलों को ठंडा करे, या अल्लाह इनमें से किसी एक को इस्लाम के लिए कबूल करे। दुआ तो करो तुम कभी। मेरे आका ने दुआ की, वक्त गुजरा, चंद दिनों के बाद अबू जहल एक मीटिंग कॉल करता है और मीटिंग कॉल करके कहता है कि कौन है जो मोहम्मद का सर लेकर के आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाएगा? 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। आज भी इनामात लग रहे हैं तुम्हारे सरों के। उस वक्त में भी इनामात की बारिश लगी थी तुम्हारे सरों के लिए, तुम्हारी शख्सियत को मेटने के लिए। आज भी इनामात दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई अगर मुस्लिम लड़की को भगा कर ले जाता है तो 5 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे, उसको सिक्योरिटी भी दी जाएगी। ये किसके अल्फाज? तारीख को पढ़ो कभी समझ में आएगा, तारीख को समझो कभी समझ में आएगा। मुख्तसर बात यह है कि अबू जहल ने मीटिंग बुलाई, तमाम के तमाम घरों से लोग निकले, उमर बिन खत्ताब भी निकले, अभी ईमान वाले नहीं है। अबू जहल ने मक्के के अंदर मीटिंग कॉल की, तमाम के तमाम कबीले के लोग बैठे, दरो दीवार तंग होना शुरू हुई मक्के की। अबू जहल ने जबान को जुम्बिश दी और कहा कि जो मोहम्मद का सर लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट मैं देने के लिए तैयार। कौन है? उठो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ईमान वाले नहीं थे, खड़े हो गए, सर को अमामा बना, हाथ में नंगी तलवार ली। अबू जहल से कहा कि मुकरना नहीं वादे से बाबा, अभी जाता हूं और सर लेकर के आता हूं। इसलिए कि अबू जहल को यह बात मालूम थी कि इस्लाम से पहले भी उमर बिन खत्ताब की टक्कर लेने वाली शख्सियत कोई नहीं थी मक्के की सरजमीन पर, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था। उमर बिन खत्ताब लांबे लांबे कदमों को डालकर जा रहे हैं। बड़ा लंबा खत दिया था अल्लाह ने, चौड़ी छाती दी थी अल्लाह ने, जिगर भी सीने में वैसे ही दिया था। बड़े बड़े सुरमाओं को पछाड़ देती एक शख्सियत। उमर बिन खत्ताब निकले जा रहे हैं, रास्ते में एक साहबी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि माजरा क्या है, बताओ किधर जा रहे हो? कहा तुम्हारे नबी का सर लाने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा नबी ने किया क्या है? वो इस्लाम फैलाता है, हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हम जो हाथों के बनाए हुए बुत बनाते हैं उनकी तौहीन करता है। आज बदला लेने का वक्त है। 100 सुर्ख ऊंट मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब गर्दन लिए बगैर तो नहीं आ सकता। वो साथी ने कहा कि बाद में गर्दन लेना नबी की, हमारे पहले घर पर जाओ, तुम्हारे घर में खुद इस्लाम आ चुका है। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माथा ठनका, बहन के घर की तरफ रास्ता लिया और बहन फातिमा के घर पर दस्तक दी। अंदर से बहन की आवाज आई, कौन? कहा कि तेरा भाई उमर है। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतों का नुज़ूल कुरान घर में पढ़ी जा रही है। फिर दस्तक दी गई, कहा कि कौन? कहा तेरा भाई उमर आया है। बहन उठती है, दरवाजा खोलती है, सामने जो अपने भाई को देखती है, बहन वही भी अंदर मौजूद है, कुरान पढ़े जा रहे हैं।
उमर बिन खत्ताब ने दाखिला लेकर के कहा, जिसको मिटाने के लिए जा रहा हूं वो मेरे घर में कैसे रह सकता है? शुरुआत तो यही से करूंगा कि तुमको पहले खत्म करूंगा, बाद में तुम्हारे नबी को। अल्लाह अकबर। बहन ने कहा, ये इतना आसान नहीं है। जो चीज, जो मोहब्बत, जो ईमान किसी के सीने में आ जाता है वो जान के साथ निकल सकता है। मेरे भाई तो मुझे मार ले, लेकिन मैं अपने वादे से फिरने वाली नहीं हूँ। मारा गया बहन को, इतना शदीद जख्मी कर दिया गया। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मेरे एक एक मार पर बड़े बड़े सूरमा जमीन चाटे जाते हैं। इसके अंदर ऐसी क्या ताकत आ गई कि इसे मैं मारता हूं, ये बर्दाश्त करती है, उससे फिर सवाल भी करती है। भाई थक गया, बहन वही को मारा, दोनों को मार दिया और जख्मी करके जब थक गया तो बैठकर पूछा, बहन वो क्या कलमा है जरा सुना दे जिसकी ताकत में उमर से भी ज्यादा है। बहन ने कहा, तुम नापिकार हो, मुशरिक हो, नापाक हो, सुनना अगर चाहते हो तो जाओ नहा करके आओ, बदन को साफ करके आओ। ये पाक कलाम है, पाक लोगों को सुनाया जाता है। चुनांचे उमर बिन खत्ताब गए, अपने बदन से पानी को बहाया, बालों से पानी के खतरात टपक रहे हैं, चेहरे पर पानी नजर आ रहा है। आकर के कहा, बहन सुना। बहन ने कुरान की तिलावत शुरू की। इधर बहन कुरान की तिलावत शुरू करती है, इधर मेरे आका की दुआ उमर के दिल पर असर करती है। जैसे ही कुरान खत्म होती है, रुकता है, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि बहन ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। आज हमने तो कसम खाने रखी है किताब घर में, हिदायत के लिए थोड़े रखी है। कहा, ये अल्लाह का कलाम है, कलाम, चलो नबी के पास मुझे लेकर के चलना। बहन ने कहा, चलो। बहन वही तैयार है, निकले तीनों मिलकर के, रास्ता तैयार हुआ, तय हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम बिन अरकम के मकान में है, अभी करीब पहुंचने वाले हैं। हजरत हमजा पहरा दे रहे थे, अचानक मंजर को देखा, अमामा बांधा हुआ उमर। इसलिए कि जब कभी कोई खतरनाक काम को अंजाम देना होता उमर बिन खत्ताब को, तो अमामा लेते और अपने सर पर बांध लेते। देखने वाले लोग समझ जाते कि उमर की फिर गई है, कई सर से जुदा होने वाले हैं। मामला यहाँ पर भी वही था, निशानी वही थी, हाथ में तलवार है, सर को अमामा है, लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े कदमों को डालकर जा रहे हैं। हजरत हमजा नबी के पास गए और कहने लगे कि ए या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब आ रहा है, हाथ में तलवार है, सर पर अमामा है, पता नहीं किस नियत से आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो बाहर उसका काम तमाम मैं कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, आने दो उमर को। करीब गए, दरवाजा खोला गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहन और बहन भाई के साथ नबी के कमरे में दाखिल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब का चेहरा देखा, खड़े हो गए, अपने बाहों को फैला दिया। अल्लाह अकबर, अपने बाहों को फैला दिया। उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े, फौरी सीने से लगा लिया और फिर बिठाकर पूछने लगे, उमर बिन खत्ताब के बेटे उमर, किस नियत से आया है? उमर बिन खत्ताब कहने लगे, नियत बड़ी साफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियत बड़ी साफ है। मेरी बहन ने कलाम सुना दिया है, अब ये कलाम दिल से नहीं निकलता, कान से आवाज बंद नहीं होती, मुझे भी दाखिल कर लीजिए इस्लाम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर तुझे पता है मैंने रब से तुझे दुआओं से मांगा है। अल्लाहु अकबर, मैंने तुझे रब से दुआओं से मांगा है। उमर बिन खत्ताब मुस्कुरा दिए और दोनों गले मिल लेते हैं। कलमा पढ़ा दिया गया। सर लेने आया था उमर, सर देकर जाने की बात कर रहा है। कहता है, या रसूल अल्लाह, अब ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, दुआ करना मेरे हक में कि अल्लाह मुझे हक पर कायम रखे। फिर उमर बिन खत्ताब ने सवाल किया, बताओ या रसूल अल्लाह, हम हक पर है या ना हक है? अल्लाह अकबर, हमारी हमीयत को क्या हो गया है? ये हमारी हमीयत को क्या हो गया है? ये हमारे इस्लाम को क्या हो गया है? 50 साल से इस्लाम में है, 60 साल से इस्लाम में है, 25 साल से इस्लाम में है, कभी ये ज़मीर से सवाल नहीं किया हमने क्या हम हक पर है या नहीं है, हमने कभी नहीं पूछा। इसलिए कि ईमान को तो चूरन समझ बैठा है हमने, ज़बान के जायके के लिए हमने नाम लेते हैं, वरना सारी की सारी जिंदगी तो शैतानों को खुश करने में गुजार दी जाती है। उमर बिन खत्ताब ने पूछा, हक पर है? अल्लाह अकबर,
जब हक पर है कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया, कहा या रसूलुल्लाह हाथ रख देना, हाथ पकड़कर नबी का खड़ा कर दिया। कहा मैं देखता था कि आप लोग किस मुसीबत के अंदर मक्के में दाखिल होते थे, आप इबादत करना चाहते, दुश्मन करने नहीं देता था, लेकिन उठे या रसूलुल्लाह, साथियों को तैयार करिए, आज मेरा नबी मक्के के हतीम के दरमियान में सजदा करेगा। मैं देखना चाहता हूं अरब की कौन सी मां ने ऐसा बेटा जना है जो आपको सजदा करने से रोक सकता है। अल्लाह अकबर, चैलेंज था उमर बिन खत्ताब का। घर से निकले, कहा सबसे सामने उमर रहेगा, पीछे मेरे नबी रहेंगे, उसके बाद साहबा की जमात रहेगी। उमर बिन खत्ताब आगे चल रहे हैं। मक्के वालों ने नारे तकबीर की आवाज सुनी तो अपने खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लिया। अबू जहल समझ गया कि अब हमारी खैर नहीं है। उमर को सर लेने के लिए भेजा था, उमर तो सर देकर के आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अरकम बिन अरकम के मकान से आ रहे हैं एक मर्द आहन, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और नारे बुलंद हो रहे हैं। और फिर मक्के की वादी में के करीब जब आते हैं, आबादी के करीब जब आए, उमर बिन खत्ताब ने नारे को बुलंद किया और कहा सुन लेना मक्के वालों, ऐसी कौन सी माँ है जिसने बेटा जना हो तो उमर बिन खत्ताब के और उसके नबी के खत्मों को रोक करके बता ले। कौन है वो बीवी जो अपने आप को बेवा कराना चाहती है, अपने बच्चों को यतीम बनवाना चाहती है, तो हमारे आकर खत्मों को रोक करके देख ले। तारीख शाहिद है अज़ीज़ान मोहतरम, चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा कि दरो दीवार खिड़कियां ऐसे जोर जोर से मक्के के आबादी की बंद होने लगी। महसूस ऐसे हो रहा था जहां बरसों से कोई आबादी ही ना हो। अल्लाहु अकबर, वो मर्द आहन, ऐसे सूरमा इस्लाम ने दिए, इस्लाम ने दिए इस सरजमीन को। लेकिन आज उस इस्लाम की मैंने और आपने क्या शक्ल सूरत बना दी। हिजरत का मौका आया, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं लोग रात के अंधेरे में कर रहे हैं हिजरत, उमर दिन के उजाले में करेगा, उमर दिन के उजाले में करेगा। अहलो अयाल को तैयार किया, माँ बाप को तैयार किया, सामान सफर तैयार किया, बीवी बच्चों को तैयार किया। अब हिजरत के लिए दिन के उजाले में निकल रहा है। फिर वही नारा बुलंद किया जो पहली मर्तबा रकम बिन अरकम के मकान से निकलते वक्त बुलंद किया था और कह रहा था मेरा उमर हिजरत कर रहा हूँ, नबी के शहर को जा रहा हूँ, तुम रोक सकते हो मुझे तो रोक करके बता देना। तारीख शाहिद है किसी माई के लाल में यह हिम्मत नहीं थी कि जो है वो आकर के नबी उमर का रास्ता रोक सके। ये कहां चली गई हमारी ताकतें, ये कहां चली गई हमारी सलाहियतें, ये कहां चला गया हमारा उसूल, ये कहां चला गया हमारा दबदबा। हम पढ़ते हैं इस्लामी तारीख को और देखते हैं मुसलमानों की जमात को तो समझ में नहीं आता कि वो सच्चाई पर थे या फिर हम सच्चे हैं। फर्क बहुत बड़ा हो गया अज़ीज़ान मोहतरम, आज बदलना है। याद रखो, आप इस्लाम को चाहते हो, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हो, जन्नत में आला मुकाम चाहते हो, नबी के दस्ते हक परस से कौसर का प्याला चाहते हो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में नबी का पड़ोसी बनना चाहते हो, वो बड़ी बड़ी होरों आंखों वाली होरें चाहते हो, वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो है ना मलाइका के बच्चे अगर तुम चाहते हो, वो जन्नत की खुशबू तुम चाहते हो, जहन्नुम से तुम बचना चाहते हो, गर्म पानी से बचना चाहते हो, आग से बचना चाहते हो, अज़ाब क़ब्र से बचना चाहते हो, तो ये सीने के अंदर से ये दुनिया की मोहब्बत खत्म करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी ये दुनिया की मोहब्बत। तब जा करके हमें वो सब कुछ मिलेगा जो पहले के सहाबा किराम को मिला। अल्लाह का वादा है, तुम दुनिया को ज्यादा चाहोगे, इस्लाम को कम चाहोगे और दुआओं में उम्मीद रखोगे कि अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा दे। अजीब सा फलसफा है। कातिल मर जाता है उसके लिए भी जन्नत में आला मुकाम, सूदखोर मर जाता है उसके लिए भी जन्नत में आला मुकाम, माँ बाप का नाफरमान मर जाता है उसके लिए भी जन्नत में आला मुकाम। अरे जन्नत है क्या चीज, आकर समझ नहीं सका मुसलमान। गर्ज हिजरत हुई, मदीने की सरजमीन पर है, बदर का मुआरका पेश आया, उमर बिन खत्ताब का नुमाया रोल बदर में रहा। कामयाबी का टर्निंग पॉइंट उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैदान ओहद का मामला आया,
उमर की तलवार ने कई लोगों के सर धड़ से जुदा करके रख दिए और बता दिया नबी को कि नबी, आपके मानने वाले बुज़दिल नहीं हो सकते, आपके मानने वाले कमजोर नहीं हो सकते, आपके मानने वाले दुश्मन से मुफाहिमत नहीं कर सकते। और जिंदगी सारी की नबी के साथ में गुजार दी। नबी का इंतकाल हुआ। अब इतनी मोहब्बत उमर को थी नबी से कि बगैर देखे के रह नहीं सकते थे, बगैर देखे के नबी को रह नहीं सकते थे। अब नबी का इंतकाल हुआ, मां आयशा के हुजरे में नबी का लाशा पड़ा हुआ है। अब उमर बिन खत्ताब को मालूम हुआ, जज्बे से मकलूब हो गए, आंख से आंसू जारी है, कुछ समझ में नहीं आता। नबी का इंतकाल हो गया। जिनके निगाह देख देख कर अपनी ताकत में इजाफा किया जा सकता था, आज वह शख्सियत हमसे दूर होने जा रही है। उमर बिन खत्ताब ने हाथ में तलवार ली और मस्जिद नबवी के सहन में गश्त लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए कहते हैं कि कोई मेरे सामने आकर अगर ये कहेगा कि उमर के नबी का इंतकाल हो गया, फिर ये तलवार उसकी गर्दन को नाप लेगी। अल्लाह अकबर। मोहब्बत का अंदाज भी तो देखो क्या है। हालांकि पता है कि इंतकाल हर एक को करना है, क्या होने वाला है, लेकिन उमर बिन खत्ताब की मोहब्बत का अंदाजा तो देखिए कि आप अपनी तलवार को लहरा कर कहते हैं कोई मेरे सामने ये तस्करा ना करे। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत ही अपने नबी से अपने नबी से उमर की। ऐसी मोहब्बत कहां से लाओगे तुम, कहां से लाओगे तुम? ये चेहरा मनहूस लेकर के कभी आईने के सामने खड़े होकर जरा थोड़ा सा तदब्बुर करना, गौर करना, फिक्र करना कि ये चेहरा न मेरे उमर के चेहरे जैसा बन रहा है या नहीं। उमर ने कभी अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाया था, कभी जो है तरशवाया नहीं था, कभी छोटी नहीं करवाया था, कभी बालों को इधर उधर नहीं किया था। आज मैं उसी उमर का नाम लेकर अपने चेहरे से दाढ़ी को भी निकाल देता हूँ, चिकना सपाट भी बन जाता हूँ, कोई खशखशी भी रख लेता हूँ, कभी कुछ भी कर लेता हूँ, झूठ का साथ भी दे देता हूँ। जबकि मेरे उमर के बारे में ये आया है कि मेरे उमर ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, जो झूठ बोलता उसकी गर्दन को वह नाप लिया करता था। वक्त गुजरा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत इंतकाल हो गया। ये भारी भरकम बोझ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खांधों पर आ गया। अब कंधों पर जब बोझ आया और आपने खिलाफत को संभाला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 28 साल दौरे खिलाफत, उमर बिन खत्ताब का 12.5 साल का खिलाफत। अल्हम्दुलिल्लाह, इस 12.5 साल में उस मर्द आहन ने ईरान जैसे सुपर पावर को धूल चटा दिया। सोचो जरा अज़ीज़ान मोहतरम, किधर हमारी जिंदगियां हैं, किधर हमारी जिंदगियां हैं। बड़े बड़े सुरमाओं को जमीन दोस्त कर दिया मेरे उमर ने 12.5 साल के दौरे खिलाफत के अंदर। और फिर वो खलीफा, आज तो मामला ये है, माफ करना अगर मैं ज्यादा कहूं तो, किसी गरीब आदमियों को अगर कोई जिम्मेदारी का ओहदा अगर दे दिया जाए तो चंद दिन के बाद उसकी गुर्बती खत्म हो जाती, फिर मालदारों में शुमार हो जाता। पता नहीं कहां से आ रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे उमर की गुर्बत की जिंदगी का आलम क्या था, इंशाअल्लाह बताऊं मैं आज आपको। वक्त गुजरता रहा, मेरे उमर ने एक उसूल बनाया, खलीफा है वक्त का, लोग दिन के उजाले में देखकर हैबत खा जाते हैं, उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं अपनी कौम की तादरसी के लिए। अल्लाह अकबर। वो आदमी जो कवि हैकल और ताकतवर हो, लेकिन अपनी कौम के लिए फिक्र में निकलता है कि उमर की खिलाफत में कहीं कोई भूखा ना सो रहा हो, कोई जो है कि परेशानी के आलम में तो ना हो। उमर बिन खत्ताब एक रात को निकलते हैं और एक गली से गुजर होता है। उस गली के घर से आवाज आती है, बाप कहता है कि बेटी दूध में पानी मिला दे, रात का अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा नहीं, खलीफा को अगर मालूम होगा तो खलीफा हमारे लिए बहुत नुकसान खड़ा कर देगा, मैं नहीं कर सकती और खलीफा का रब मुझे देख रहा है। उमर बिन खत्ताब ने ऐसा फैसला कर दिया कि उस घर की बेटी को अपनी बहू बना लिया। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो तुम कि आज अंग्रेजी की तालीम जो ज्यादा पढ़ी हुई होती है वो मेरी बहू बन जाए, जिसको इस्लाम कुछ ना मालूम हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका में पढ़ने वाला हो, मेरा दामाद बन जाए। हमने उसूल बनाया है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उमर बिन खत्ताब ने बहू बनाया। फिर एक रात
उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकलते हैं और गश्त लगाते हैं तो देखते क्या है कि गरीब माँ एक चूल्हा जलाई हुई है, उसके चूल्हे के ऊपर एक भगोना हांडी रखी हुई है, वो हांडी को पानी डालकर पका रही है। उसके मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसके मासूम बच्चे तरस रहे हैं। वो कहते हैं माँ खाना चाहिए, माँ कहती है अभी पकेगा तो दूंगी, अभी पकेगा तो दूंगी। उमर बिन खत्ताब मंजर को देखने लगे और सोचने लगे कि माँ अपने बेटों को खाना कब देगी आखिर। जब देर हुई खत्म को आगे बढ़ाया, कहा बहन क्या माजरा है, ये पकेगा कब, ये बच्चों को तो खिलाएगी कब। उस बहन ने उमर बिन खत्ताब को पहचाना नहीं और कहने लगी क्या बताऊं भाई, आजकल के खलीफा भी बड़ी अजीब है, खुद अच्छा पेट भर के खाते हैं और हम जैसे लोगों को भूखे सुला देते हैं। मेरे भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, बच्चों को समझा समझा के सुलाना चाहते हो। उमर बिन खत्ताब रोने लगे, आंख से आंसू जारी हुए, रब से मुखातिब होकर कहने लगे या अल्लाह, इतना बड़ा सालेह उमर की खिलाफत में, उमर के इलाके में हो रहा है। फौरी उमर बिन खत्ताब अपने गुलाम असलम को लिए हुए बैतुल माल की तरफ जाते हैं। बैतुल माल में से एक बोरी उठाई आटे की और अपने कंधे पर रखा। कौन भाई, कौन? खलीफा दोम। आज तुमको जरा थोड़ा कुछ बड़ा मिल जाए ऐसा तो तुम सबसे अलग अलग तहलग रहना पसंद करते हो। तुम्हारे आने से पहले मजलिस को सजाया जाए, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चर्चे किए जाए। आज तो हालात मैंने और आपने ये बना दिए हैं। वो खलीफा दुम अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया था, रोने लगे, थैला अपने कंधे पर उठाया। गुलाम असलम ने कहा ए खलीफा ये दे दो मुझे, मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ, ये लेकर के मैं चलूंगा। उमर बिन खत्ताब ने प्यारा जवाब देकर के मुझे और आपको जीने का सलीका सिखाया। उमर बिन खत्ताब ने कहा ऐ गुलाम असलम, आज तो मेरा ये उज़र उठाकर उस बहन के मकान तक तो पहुंचा देगा, लेकिन कल क़यामत के दिन गुनाहों का बोझ इस उमर के ऊपर रखा जाएगा तो उठा सकेगा? अल्लाह अकबर! क्या तसव्वुर था, क्या जुमला था, क्या अंदाज था, क्या फिक्र थी उस मर्द आहन की, जिसके एक एक इशारे पर अल्लाह ने कुरान की आयतों का नुज़ूल कर दिया। बंटवारे का मामला आया, उमर बिन खत्ताब के मशवरे पर जो है ना आयतों का नुज़ूल, पर्दे का मामला आ गया, जो है उमर बिन खत्ताब के जो है उसूल पर जो है ना आयतों का नुज़ूल हुआ। गर्ज कहने का मकसद ये है कि वो उमर बिन खत्ताब जिसके इशारे पर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जिसकी मर्जी पर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू आसमान से आयतों का नुज़ूल करता हो, वो उमर बिन खत्ताब कहता है कि मैं गुनाह की पोटली कैसे उठा सकूंगा? क्या हमने कभी, क्या मैंने और आपने कभी सोचा है कि मेरे गुनाहों का दफ्तर कितना बड़ा होगा? वो दफ्तर कैसे होगा, उसमें रजिस्टर कैसे खुलेगा, क्या उसका बोझ मैं उठा पाऊंगा, क्या उतना वजन लेकर के मैं चल सकूंगा? एक लम्हे के लिए भी मैंने और आपने नहीं सोचा। मैं तो तसव्वुर किया हुआ हूँ जो चाहे दुनिया में कर लिया जाए, लेकिन मुझे अल्लाह जन्नत ही देगा, जहन्नुम में नहीं जाना है मुझे। ये तसव्वुर है, झूठा तसव्वुर, ये झूठा तसव्वुर है और ये शैतान का बहकावा है। आज बदलो अपनी जिंदगियों को अज़ीज़ान मोहतरम, आज बदलो अज़ीज़ान मोहतरम। आओ एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। मुख्तसर ये है कि अब 12.5 साल का दौरे खिलाफत, वाक़यात बहुत हैं, वाक़यात तारीखी बहुत हैं, जंगी बहुत है, हिम्मत के बहुत है, ताकत के बहुत है, दुश्मन को पुष्पा करने के बहुत है, ताकत के मुजाहरे के बहुत है, लेकिन वक्त की तंगी है तो मैंने मुख्तसर रखने की जुर्रत की। अब आओ आखिरी में एक वाक़या रख करके मैं अपनी बात को खत्म कर दो। ये हुआ ये कि जो है जब आप फजर की नमाज की इमामत के लिए जब मस्जिद नबवी के जब उस मुसल्ले पे खड़े होते हैं जहां नबी नमाज पढ़ाया करते थे, नबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां इमामत होती थी, उमर बिन खत्ताब आगे बढ़ते हैं और वहां पे जब दाखिला लेते हैं तो मिंबर के पीछे एक इस्लाम का दुश्मन फेरोज लूलू पारसी जो ईरान की सरजमीन से अपने सीने में उमर बिन खत्ताब की दुश्मनी लेकर के आया था और जिसने अपने खंजर को जहर में घुसा कर उसे जहर पिला कर लाया था। जैसे ही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्द आहन ने अल्लाहु अकबर कहकर जब हाथ बांध लिया, अपना तकबीर तहरीमा शुरू की, दुश्मन उठा और उस खंजर को लेकर 6 बार
उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में कर दिया। रात का अंधेरा था, समझ में नहीं आया, भागने लगा, सफों को तोड़ने लगा, लोगों ने पकड़ा और उसे भी वहीं पर मार दिया। इधर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही गिरते हैं बेहोश हो जाते हैं, एक साहबी आगे बढ़कर नमाज पढ़ा देते हैं। जैसे ही उमर बिन खत्ताब को होश आता है, पूछते हैं, ए मेरे साथियों, किसने मारा मुझे? कहीं मेरे खून में किसी मुसलमान का हाथ तो नहीं है? साहबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, किसी मुसलमान ने नहीं मारा। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई मुसलमान का हाथ उमर के खून में नहीं है। अब आलम यह हुआ, उठाया गया, घर को ले जाया जाता है। वो मर्दे अहन जो चलता तो जमीन को पसीना आ जाया करता था, जिसका तस्करा रूमी अगर सुनते तो उनके बादशाह के जो है मोड़े कपकपा जाते थे। ईरान की सरजमीन पर तस्करा होता मेरे उमर का, तो ईरान का बादशाह अपने कानों में ढकने लगा लिया करता था और कहा करता था कि उमर का नाम मेरे सामने नहीं लेना। उमर का नाम जब मेरे सामने आता है, मेरे पेट में गड़गड़ाहट पैदा हो जाती है, मुझे सर में चक्कर आना शुरू होती है। वो ताकतवर शख्सियत आज बिस्तर पर मर्ग पर लेटी हुई है, मुंह से कुछ पिलाया जाता है, जख्म के सुराख से बाहर आ जाया करता है और हालत दिन ब दिन खराब होना शुरू हुई। जहर जो है जहर सरायत करने लगा बदन के अंदर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोग आकर कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब, आपका बेटा अब्दुल्ला बड़ा हो चुका है, दानिश्वर है, समझदार है, जो है ज्यादा जहन रखता है आपके जैसा, ताकत भी आपके जैसी है, क्यों ना आपके बाद उसको खलीफा बना दिया जाए। मेरे उमर ने कहा, क्या कहा तुमने? मेरे बाद मेरे बेटे को खलीफा हरगिज़ कोई नहीं बनाएगा। जिस बेटे को तलाक देने का तरीका नहीं मालूम, उसे जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है? उमर बिन खत्ताब ने बेटे को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद वक्त गुजरता रहा, हालत खराब होते रही। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया और कहा, ए अब्दुल्ला, जाओ अपनी माँ के पास। अल्लाह अकबर, किसके पास? माँ आयशा के पास। जाओ अपनी माँ के पास और जाकर के ये नहीं कहना कि खलीफा ने कहा है, जाकर के ये कहना तुम्हारा बेटा उमर कुछ इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर, गौर करो जिम्मेदारों, गौर करो जिनको जिम्मेदारी दी गई है। कैसे तुम कौम को नचा रहे हो आज, कैसे कौम के जज्बात से तुम खेल रहे हो आज। वो खलीफा कह रहा है, बेटा कहता है कि आपके और अबू बकर आपके वालिद के पहलू में अगर जगह दी जाए तो बड़ी इनायत होगी। अल्लाह अकबर, बेटा जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है और जब दस्तक दी गई, जब दस्तक दी जाती है तो माँ कहती है, कौन? कहा कि मैं खत्ताब का जो है उमर का बेटा हूँ, अब्दुल्ला आया हूँ। दरवाजा खोला गया। माँ आयशा पूछती है, कैसी हालत है, कैसी हालत है आपके वालिद की? कहते हैं कि आखिरी वक्त चल रहा है। अम्मा जान, अम्मा जान, आपका बेटा, अल्लाह अकबर, आपका बेटा कहता है कि आपके पहलू में, आपके वालिद के पहलू में और नबी के पहलू में, शौहर के पहलू में जगह मिल जाए तो बड़ी जो है ना काम की बात होगी। हुआ यही कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने ये जगह अपने लिए मुख्तस की थी, लेकिन चूंकि ये दो साथी नबी के साथ हमेशा रहा करते थे, मैं कैसे इनको जुदा कर सकती हूँ? लाओ उमर के जनाजे को और नबी के पहलू में दफन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, गौर किया है अजीजान मोहतरम, गौर किया है कभी इन बातों के ऊपर, गौर किया है कि क्या ख्वाहिश थी, क्या जो है ना उनके आरज़ू थी कि जिंदगी में जिस उमर ने नबी का मरते दम तक साथ दिया, हर लम्हा साथ दिया, हर खुशी और गम के मौके पर साथ दिया, मरने के बाद भी ख्वाहिश रही उमर की कि नहीं, मुझे जगह अगर मिलेगी तो नबी के पहलू में मिलेगी, अबू बकर के मुझे साथ मिलेगी। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल कर लिया बात को और फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल होने वाला है। और से सुनना जीजाने मोहतरम, ये जिंदगियों के तरीकों को बदलना है। अब इंतकाल इजाजत तो मिल गई, उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि माँ ने इजाजत दे दी है दफनाने की, अभी दम निकलने वाला है। अचानक हजरत हुज़ैफा बिन यमान को तलब किया उमर बिन खत्ताब ने, बाजू में बिठाया, बड़ी कर्राहती हुई आवाज से हुज़ैफा बिन यमान से पूछते हैं, ए हुज़ैफा, नबी ने जिन मुनाफिकीन के नाम गिनवाए थे, कहीं उनमें मेरा नाम तो शामिल नहीं? अल्लाह अकबर, ये मुनाफिकाना जिंदगी,
जिसको जन्नत पे ले जाने के ख्वाहिशमंद बदल लो, वो जिनको जन्नत दी गई थी दुनिया में बशारत, वो कह रहे पूछ रहे हैं मेरा नाम मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं है। हजरत हुज़ैफा ने कहा कि हरगिज़ नहीं है। उमर बिन खत्ताब के आंख से आंसू जारी हुए। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा अब्दुल्लाह, हुज़ैफा ने मैं समझता हूं कि मेरे दिल को ठंडा करने के लिए बात कही हो, लेकिन जब मेरा जनाजा मस्जिद में ले जाया जाए हुज़ैफा पर नजर रखना, अगर ये मेरा जनाजा पढ़ लेता है तो मैं फिर मुसलमान हूँ। अगर हुज़ैफा ने मेरे दिल को रखने के लिए बात कही और हुज़ैफा में मुनाफिक होने की बुनियाद पर मेरा नमाज जनाजा अगर नहीं पढ़ा तो फिर मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है दोस्त, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? मेरे नबी के अल्फाज थे। नबी ने कहा था कि इस्लाम ने सारी इंसानियत को पाला। और से सुनना जिजाने मोहतरम, मेरे नबी के अल्फाज थे और फख्री अल्फाज थे कि मैं इस्लाम ने सारी इंसानियत को पाला, लेकिन उस इस्लाम को मेरे उमर ने पाला। अल्लाह अकबर। वो ताकतवर शख्सियत आज इंतकाल कर जाती है, साहबा के अंदर गम आ जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे को मस्जिद नबवी में लाया गया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाप की वसीयत के मुताबिक हजरत हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखे हुए हैं कि नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने नमाज अदा की। अब्दुल्लाह बिन उमर जाकर चिमट गए और कहने लगे, अब मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरा बाप ईमान वाला था। अल्लाहु अकबर। किसको कहा जा रहा है जिजाने मोहतरम? कभी ये झूठे अमलों को लेकर एक कोने में बैठ के जायजा लेना कि कितना जन्नत के करीब में हो, यानी जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया जाऊंगा मरने के साथ ही। लो जायजा। उमर बिन खत्ताब का इंतकाल हुआ। जैसे इंतकाल होना था, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक जुमला कहा और कहा, अल्लाह ने शर के दरवाजे को तोड़ दिया, अब दुनिया में शर आने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा फख्र था, जरा गौर करो। हम तो शर पर शर करते जाते हैं फिर भी ईमान वाले हैं, हम तो शरंगेजी करते हैं फिर भी ईमान वाले हैं, हम तो धोखा देते हैं फिर भी ईमान वाले हैं, हम तो फजर की नमाज को रोज छोड़ भी देते हैं फिर भी ईमान वाले हैं, हम तो जुमे में सबसे आखिरी सफ में बैठ के आखिरी में आके आखिरी खुतबा सुन के घर को चले जाते हैं फिर भी ईमान वाले। जैसा लो वाकयात बहुत हैं, बहुत वाकयात हैं इस मर्द आहन के। 4 जुमे ने बल्कि 10 जुमे इंशाअल्लाह ताला आपका छोटा भाई बोल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो जरूर जरूर जो है हम इन बातों के ऊपर और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि वक्त ज्यादा हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू हम सबको उमर बिन खत्ताब की सीरत जैसा इंसान बना दे। या अल्लाह वो ईमान हमारे सीनों में कूट कूट कर भर दे अल्लाह, वैसे ताकत हमारे अंदर पैदा फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह उमर बिन खत्ताब जैसे नबी से मोहब्बत करते थे वैसी मोहब्बत करने वाला हमें बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह जैसी ताकत का मुजाहिरा उमर बिन खत्ताब करते थे वैसी ताकत का मुजाहिरा करने वाले हमें बना दे अल्लाह। या अल्लाह आपस की रंजिशों को खत्म फरमा दे अल्लाह, हर एक के सीनों को एक दूसरे के लिए खोल दे मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम की मुखालिफतों का अंबार हो रहा है मेरे अल्लाह, ऐसी साजिशों से इस्लाम की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जो इस्लाम को मिटना चाहते हैं अल्लाह उनके लिए इस्लाम बेहतर है, ईमान बेहतर है तो ईमान में ला दे, वरना उनको भी ईरान जैसा नीस्त और नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे दाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे हाफिजों की हिफाजत फरमा, हमारे मुअज्जिनीन की हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, हमारी जवान बहनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मासूम बच्चों पर रहम फरमा, हमारे मासूम बच्चों पर रहम फरमा, हमारे मासूम बच्चों पर रहम फरमा। या अल्लाह माँ बाप की खिदमत करते करते जन्नत में जाने वाला बना दे अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह हम समझते थे मेरे पाक परवरदिगार यूपी की सरजमीन पर ही मसाजिद को ढाया जाता है, लेकिन ए अल्लाह हमारी रियासत भी कुछ पीछे नहीं है। या अल्लाह जो मसाजिद के खिलाफ साजिशें चल रही है, जो साजिशें कर रहे हैं अल्लाह हमारे आंखों को ठंडा करने के लिए, हमारे सीनों को ठंडा करने के लिए, हमारे आंखों हमारे कानों में खुशी की आवाज आने के लिए,
या अल्लाह ऐसे जालिमों का सफाया फरमा मेरे पाक परवरदिगार, ऐसे जालिमों का सफाया फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहा है उसे निस्तो नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनकी हुकूमतों को बाला तस कर दे मेरे पाक परवरदिगार, तहस नहस कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमाओं ने अपनी गर्दनों को कटवा कर फांसियों पर चढ़ना गवारा कर लिया, हमारी माओ बहनों ने अपनी छातियों में कटवा कर नमक भरना गवारा कर लिया, अंग्रेजों की गुलामी नहीं की मेरे रब। तू जानता है मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क की आजादी के लिए तो कुर्बानियां हमने दी है अल्लाह, उसका इआदा कोई नहीं कर सकता मेरे पाक परवरदिगार। लेकिन आज ये मुल्क मुसलमानों के हाथों से निकलता नजर आ रहा है, यहाँ की हुकूमत मुसलमानों को जो है दर पे नुकसान पहुंचा रही है। या अल्लाह वो उलमा की जो आजादी के वक्त थी उन बहनों की कुर्बानियों की लाज रख लेना मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क को मन का गहवारा बना दे मेरे अल्लाह, इस मुल्क को मन का गहवारा बना दे मेरे अल्लाह, इस मुल्क को मन का गहवारा बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।